हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 गणित के दूसरे चैप्टर यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। साथियों, हमने क्लास 8 के गणित के पहले चैप्टर यानी परिमेय संख्या को पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर के सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण चरों पर शर्त वाली एक समता होती है, यानी समीकरण में एक चर होता है, एक अचर होता है और इसमें दाया पक्ष बराबर दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष होता है। समीकरण क्या है? चरों पर शर्त वाली एक समता होती है। समीकरण में तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहला चर, दूसरा अचर और तीसरा दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। यानी हम देखते एग्जाम्पल से समझते हैं। साथियों ये देखिए, मान लीजिए ये 4x + 2 ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये एक बीजीय व्यंजक यानी एक बहुपद है? जब तक इसमें कोई बराबर नहीं दिया गया है, यहाँ कोई संख्या ना दिया गया हो, तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन जब इसमें हम 4x + 2 बराबर हम 0 कर दें या कुछ भी संख्या ले लें, तो ये क्या हो जाता है? ये एक समीकरण हो जाता है। ये एक समीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि समीकरण में कम से कम एक चर होना चाहिए और अचर होना चाहिए और दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी कि ये इधर वाला ये जो साइड है ये बाया है, ये बाया पक्ष है और ये जो 0 है दाया पक्ष है। इसमें तीनों चीज मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समीकरण है। जैसे में चर क्या होता है? चर पता करते हैं तो चर क्या होता है? गिनती की संख्या को छोड़कर गिनती की संख्या को छोड़कर कोई भी बिंदु चर हो सकती है। कोई भी बिंदु चर हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ चर, इसे इंग्लिश का अक्षर हो सकता है, ये हिंदी का व्यंजन भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, या कोई शब्द भी हो सकता है। आगे इसकी चर्चा करें कैसे हो सकता है। गिनती की संख्या को छोड़कर कोई भी गिनती की संख्या को छोड़कर कोई भी बिंदु चर हो सकती है। कोई भी बिंदु चर हो सकती है। साथियों आइए अब इसे हम चर को डिटेल में जानते हैं। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कहते हैं। चर क्या होता है? गिनती की संख्या को छोड़कर गिनती की संख्या को छोड़कर बाकी हर चीज चर हो सकती है। चर हो सकती है यानी मान लीजिए यहाँ कोई जरूर नहीं है कि चर सिर्फ इंग्लिश का अक्षर होगा। चर इंग्लिश लेटर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंग्लिश लेटर यूज किया जाता है। साथ इंग्लिश लेटर हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है, व्यंजन मीन्स आ, और या कोई शब्द हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि 12 आम का दाम 20 रुपया है। 12 आम का दाम यानी कि 12 आम का दाम, ये एग्जाम्पल हो गया। यानी कि 12 आम का दाम कितना है? 20 रुपया है। 12 आम का दाम, इस 20 रुपये का हटा लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 120 रुपया है।
12 ग्राम कितना है? 120 रुपया है। आइए हम देखिए हम कैसे पता करेंगे ये समीकरण है। पता करते हैं कि देखिए समीकरण में क्या होता है। समीकरण में एक चर होता है, समीकरण में एक अचर होता है। जितनी भी गिनती संख्या होती है ये अचर होती है। यहाँ भी 120 क्या है? अचर है, अचर है। 120 क्या है? अचर है। फिर ये क्या हो गया? गिनती की संख्या होती है अचर। और यहाँ एक हमें बराबर भी मिल गया, यानी कि हमें क्या है? मिल गया बराबर। और बराबर से जो बराबर से इस यहाँ बराबर से इधर क्या है? इधर इधर बायां पक्ष है। इधर क्या है? बायां है। और बराबर के इधर क्या है? इधर दायां है। लेकिन हमें दो चीज मिल चुका है, एक अचर, एक बायां बराबर दायां पक्ष। समीकरण 3 होना चाहिए। और बाकी जो आम का दाम बचा हुआ है ये हो गया हमारा चर। ये साथियों एक देखिए अब एक अचर होता है। अचर क्या होता है? इसे बोलते हैं हम नॉन वेरिएबल। इसे कहते हैं हम जो नॉन नहीं वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल मीन्स चर, यानी कि जो चर ना हो, यानी कि नॉन वेरिएबल यानी कि अचर क्या है? गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की क्या है? गिनती की संख्या क्या होती है? अचर होती है। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अचर चर क्या होती है? चर क्या होती है? चर चर क्या हो सकता है? इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर हो सकता है। इंग्लिश चर इंग्लिश लेटर भी हो सकता है। व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, या कोई शब्द हो सकता है। और अचर क्या होगा? अचर क्या होगा? अचर अचर क्या होता है? अचर गिनती की संख्या होता है। गिनती की संख्या होता है। यानी हम एग्जाम्पल पे बात करें तो मान लीजिए 2x प्लस 10 बराबर 3, यानी जो गिनती संख्या यह गिनती संख्या है, ये हो गया अचर, ये हो गया अचर। यहाँ 10 भी है, ये भी एक अचर है। और यहाँ 2 है, ये भी एक अचर है। और जहाँ ये x दिया गया है ये है चर। ये क्या है? ये चर है, चर है। और यहाँ बराबर दिया गया है, बराबर के लेफ्ट में, बराबर के लेफ्ट यानी कि लेफ्ट बराबर, यहाँ लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट बराबर राइट, यानी ये क्या हो गया? तीन चीज मिला। एक चर हुआ, अचर, और लेफ्ट साइड, ये तीन चीज मिल चुका है। तो क्या कहेंगे? ये एक समीकरण है। अब हम पता करते हैं ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है या द्विघाती समीकरण है। तो अब देखिए रैखिक माना होता है, हमें पढ़ना है एक चर वाला। एक चर मीन्स जिसमें जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कितने चर हैं? इसमें इसमें एक चर है। एक चर मीन्स जैसे इसमें चर क्या है? एक्स है। यानी कि जो जो रूप होगा चर का रूप, यदि एक्स बार बार एक ही किस्म का इसका रूप होगा तो मानेंगे एक चर है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल पूछे, बताइए इसमें कौन सा है? 2x प्लस 3x बराबर 5, इसमें कितने चर है? हम कहेंगे कि देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये दोनों एक ही चर है, दो एक ही किस्म का है। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? इसका 5x बराबर 5 आएगा। इसमें क्या हो गया? x हो गया। इसमें कितने चर हैं? एक चर है। इसमें कितने चर हैं? एक चर है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, यदि इसमें हम डाल देते हैं, यदि हम इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ यह एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, इसमें कितने हो गए? इसमें 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 दो चर हो गए। दो चर कौन कौन सा है? x है, y है। लेकिन हमें क्या पढ़ना? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आइए हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक जिसमें यानी कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या हो? एक हो। चर का अधिकतम घात क्या हो? रैखिक का माना एक होता है। लाइन होता है बस, लेकिन यहाँ एक संबंधित है।
चर का अधिकतम घात 1 हो तो हम क्या कहेंगे, ये एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण है। जैसे में रैखिक समीकरण हुई दो प्रकार का, तीन प्रकार हो सकता है। जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में 2x + 5 बराबर हम 10 लेते हैं। 2x + 5 बराबर हम 10 लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें चर कौन सा है, इसमें चर है चर बराबर x, और इसका अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात बराबर 1। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। अब कितने चरों का समीकरण है, तो इसमें कितने चर हैं, इसमें सिर्फ एक चर है। इसलिए क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। इसका दूसरा एग्जांपल बात करें तो 2x + 5y बराबर 10। इसमें कितने समीकरण है, इसमें कितने मतलब चर हैं, इसमें 2 चर यानी कि x है और y है। और इसमें घात कितना है, इनका घात कितना है, 1 है। यानी ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ये कितने चर वाला समीकरण है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। साथियों आप समझ चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है। जैसे कि ये समीकरण है, ये जिसमें ये एक रैखिक समीकरण है। और हमें पता चल गया कि एक चर वाला कैसे चलेगा, पता, जिसमें एक चर हो और चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे एक बार और समझ लेते हैं, 7x + 2 बराबर 10। इसमें क्या हो गया, ये देखिए इसमें चर कितना है, चर 1 है। और घात कितना है, घात इसका चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक जिसका घात 1 होता है, हम उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी रैखिक समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 होता है। रैखिक समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 होता है। और वह रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, जिस समीकरण में सिर्फ जिस रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर हो, जिस रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर हो, वह एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। साथियों जैसे कि आप समझ चुके हैं, रैखिक माने क्या होता है, जिस रैखिक माने 1 होता है। रैखिक समीकरण मीन्स जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो और जिसमें एक चर, वह उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसमें वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उस रैखिक समीकरण कहते हैं। और वह रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, वह रैखिक समीकरण जिस रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर हो, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है। साथियों कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आप इसे पहचानिए और आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा इसमें रैखिक समीकरण है और कौन सा इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है
कौन इसमें दो चर और रैखिक समीकरण है, आइए स्क्रीन बोर्ड पर। आइए अब हम जानते हैं कि विशेषताएं क्या हैं, समीकरण की विशेषताएं क्या होती है। समीकरण की विशेषताएं, समीकरण की विशेषताएं यानी कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। पहला नंबर देखिए, समीकरण की ये विशेषताएं होती हैं, इसमें क्या होता है, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष होता है। इसमें दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष होता है। और दूसरा है कि दोनों पक्षों में समान एक ही संख्या से समान संख्या से गुणा जोड़ घटाओ गुणा जोड़ घटाओ या भाग करने पर समीकरण संतुलित ही रहता है। संतुलित ही रहता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ इसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है। 2x + 4 कोई एक समीकरण है। यदि इसमें हम जोड़ करते हैं, हम जोड़ करेंगे। यदि हम इसमें जोड़ करेंगे तो पहला नियम, यदि इसमें हम जोड़ करते हैं, मान लीजिए हम दोनों ओर क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। अभी इसका मान देखिए, अभी इसका मान कितना आएगा, अभी इसका मान देखिए कितना आएगा। इसका मान अभी आएगा 2x बराबर 2 - 4 - 2x बराबर -1। इसका मान आएगा x और -2। तो आइए हम इसमें उस विशेषता को हम प्रूव करते हैं। पहला है, यदि हम जोड़ करते हैं, यदि हम जोड़ते हैं, हम इसमें कितना जोड़ते हैं, इसमें यदि हम दो जोड़ते हैं, यदि इसमें हम 2 जोड़ते हैं, पहला 2x + 2x + 4 + 2 बराबर 2 + 2, यानी कि दोनों पक्षों में एक ही संख्या से जोड़ते हैं। तो 2x + 6 बराबर 4 हो गया। तो कितना हो गया, 2x बराबर 4 - 6 यानी कि -2 और x बराबर -2/2 -1। देखिए वही आंसर आ गया, -1 आंसर आ गया। दूसरा है, यदि हम घटाव करते हैं, इसमें -3 घटाते हैं, तो इसमें कितना आता है। दूसरा हो गया, यही समीकरण लेंगे, 2x + 4 - 3 बराबर 2 - 3। कितना होगा, 2x + 4 3 1 और यहाँ बचेगा -1 होगा। और 2x बराबर -1 पर 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। और x बराबर -2/2 बराबर -1। देखिए इसका मान बार बार वही आएगा। अब तीसरा है, हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, हम गुणा से चेक करते हैं। इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। इसमें हम
2 से गुणा करते हैं तो 2x प्लस 4 इंटू 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4x प्लस 4 2 2 दूने के दोनों 4x 4 दूना के 8 दूना के 4 4x बराबर 4 माइनस 8 4 में 60 जाएगा -4 तो x बराबर -4 बटा में 4 4 से कट जाएगा -1। देखिए इसका तो इसका -1 आंसर आ गया। अब देखिए हम चौथा यानी भाग करते हैं यदि हम 4 से भाग करते हैं दोनों पक्षों में 4 से भाग करते हैं दोनों पक्षों में यदि हम 4 से भाग करें दोनों पक्षों में हम यहाँ घटाया -3 घटाया है 3 घटाया है इसमें अब गुणा किया है 2 से अब भाग करते हैं 4 से भाग करते हैं। देखिए क्या होगा 4 से भाग करते हैं 2x प्लस 4 बटा में 2 बटा में 4 यहाँ भी बटा में दोनों में बटा में 4 होगा ये 4 4 कट जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 2 2x 2 माइनस 4 माइनस 2 x बराबर -2 बटा में 2 बराबर -1। देखिए साथियों हमने प्रूफ ही कर दिया कि किसी भी समीकरण में समान संख्या से जो गुणा करने जोड़ने घटाने या भाग करने पर उनके मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रूफ है ये एक सबूत है इससे आप घर पर भी कर सकते हैं। समीकरण के प्रकार रैखिक समीकरण जैसे चर का घात कितना हो चर का अधिकतम घात 1 हो क्या हो जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0 2x प्लस 5 बराबर 0 ये एक चर वाला है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और 4x प्लस 2y बराबर 10 ये क्या है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये हो गया। दूसरा होता है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण चर का अधिकतम घात 2 हो जैसे 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b 2x प्लस 3 बराबर 0 तो क्या है इसका चर है इसका चर का अधिकतम घात कितना है 2 है घात कितना है x का घात 2 है इसीलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार त्रिघाती चार घाती ETC समीकरण होते हैं अन्य समीकरण भी होते हैं। त्रिघाती के माने जिसका चर का अधिकतम घात कितना हो 3 हो 5 बराबर 2 चार घाती हो जाएगा 4x के पावर 4 प्लस 2 बराबर 0 ETC अन्य भी समीकरण हो सकते हैं। साथियों आइए अब हम चलते हैं खुद से समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। खुद से समीकरण कैसे बनाए जाते हैं यदि हमें कोई स्टेटमेंट देता है तो हम उसके आधार पर कैसे समीकरण बना सकते हैं। साथियों आइए हम इन क्वेश्चंस को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन से किसी संख्या का 4 गुना 40 है। साथियों यदि हम पाता किसी संख्या की जब बात करता है तो कोई भी संख्या पाता नहीं तो संख्या कौन है जिसमें 4 से गुणा करे तो 40 आता है। साथियों यदि हमें पाता नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर ए है यदि हमें पाता नहीं तो संख्या कौन सी है तो हम कोई भी चर मान लेते हैं। माना कि वो संख्या क्या है 1 से है। आप कोई भी ABCD कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है 4 है यानी जैसे कि दे रहा है किसी संख्या का 4 गुना तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है x है उसका 4 गुना यानी कि इसका हमें 4 गुना करना है। कितना 4 गुना करना है हमें x में 4 से गुणा कर देना है। हमें x में
4 से गुणा करने पर क्या मिल रहा है कि 4 गुना कितना 40 है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना 40 है। हमें पता नहीं कि वो संख्या कौन कौन सी है, लेकिन जब पता नहीं होती है तो हम अपने आप से कोई चर मान लेते हैं। हम इंग्लिश के अक्षर को मान लेते हैं, किसी भी इंग्लिश अक्षर को मान लेते हैं। मैंने माना है एक्स। जब मुझे पता चल गया पता कि वो संख्या एक्स है, तो क्या करेंगे, तो हम जो संख्या आया है हम उसमें 4 से गुणा कर देंगे। खुद दे रहा है 4 गुणा करने पर, जब हम एक्स में गुणा करेंगे 4 से तो 40 आएगा, यानी कि बराबर 40 आएगा। ये हो गया, दो समीकरण हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या की दुगुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। इसे हमने जब संख्या जब पता नहीं है, तो जब संख्या हम पता है ही नहीं है, तो क्या मानेंगे, हम कोई भी चर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि संख्या क्या है, माना कि वो संख्या एक्स है। अब कोई भी मान सकते, एबीसीडी कोई भी मान सकते हैं। माना कि वो क्या है, वो संख्या एक्स है। प्रश्न दूसरा क्या कर रहा है, किसी संख्या की दुगुना, जब हमें पता चल चुका है कि वो संख्या एक्स है, इसका दुगुना करना है, यानी कि संख्या का दुगुना। इसका दुगुना कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या दिया है, माना की संख्या क्या है, जब किसी संख्या की दुगुना, एक संख्या इस माना की दिया नहीं तो बाप मानना पड़ेगा अपने से कि वो एक्स हो गया, उसका दुगुना कर रहा है, कितना कर रहा है, दुगुना करेंगे, एक्स में 2 से गुणा कर रहा है, कितना रहा है उस संख्या का, यानी उस संख्या में जो संख्या दिया गया है ना एक्स, इसका 5 गुना। तो क्या करेंगे हम, इसी एक्स में, इसी संख्या में, उस संख्या हम क्या करेंगे, हम 5 एक्स से गुणा कर देंगे। एक्स से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। कह रहा है कि जब इसका 5 गुना किससे कम है, 21 कम है। कम मीन्स में घटेगा, इसमें से 21 घटेगा। ये रहा आपका 2x बराबर 5x माइनस 21। ये हो गया, ये समीकरण आपको बनकर तैयार हो गया। प्लीज आप समझ लीजिए, तो कह रहा है किसी संख्या की दुगुना उस संख्या के 5 गुने से कम है, यानी संख्या में पता नहीं कोई संख्या कौन सी है, हम अपने आप से x मान लेते हैं। माना कि वो संख्या x है, और कह रहा है कि उसका दुगुना, तो क्या करेंगे, इसका हम दुगुना, यानी कि x का हम दुगुना, यानी कि x में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना रहा, जब हम x 2 से दुगुना कर रहे हैं, कितना रहा है, बराबर देकर कितना रहा है, 5 गुना, यानी कि इस उस संख्या के 5 गुना, जो हमने संख्या माना है उसमें हम 5 गुणा करेंगे, तो संख्या का 5 गुना होगा, 5 गुणे x हो गया। कितना कम हो रहा है, 21 कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 21 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5x माइनस 21, यानी कि 2x बराबर 5x माइनस 21। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। हम अभी साथियों हम सीख रहे हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है। हम अब इसके बाद हम जानेंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हम तो अब 2.2 में 2.2 में हम समीकरण को हल करना, 2.1 में समीकरण को हल करना सीखेंगे। और साथ ही साथ 2.2 में इसी तरह दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, हम उसका समीकरण बनाकर हल करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाते हैं। ये कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु, यानी कि रमेश अभी कितने साल का है पता नहीं है, उसके 5 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है, यानी कि जो रमेश की वर्तमान आयु है, तो हमें पता नहीं है, तो अपना मान लेते हैं कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है। रमेश की वर्तमान आयु तो मानते हैं, माना कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 1 वर्ष है, क्योंकि आयु जो होती है एक्स में, वर्ष में होती है। हम कोई भी संख्या मान एक्स वाई कुछ मान सकते हैं। रमेश की वर्तमान आयु कितना है, एक्स मान लिया है, उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है, यानी उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तब 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले कितना उसका उम्र था, एक्स में से 5 घटा देंगे, इनकी जैसे में हमें कोई कहे कि अभी कितने साल के हैं, 20 साल के बात कर रहे हैं। मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति 20 साल का है, अब कहे कि वो 5 साल पहले 15 साल का था, वो 5 साल पहले कितने साल का था, वो 5 साल पहले 15 साल का था, यानी इसमें हम
5 घटाएंगे तभी आएगा। वर्तमान में हम घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि रमेश का वर्तमान आयु मान रहे हैं कि x दिया गया है, उसकी जो वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है, यानी कि जो वर्तमान में रमेश 1 वर्ष का है, इसमें 5 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष, x माइनस x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और कह रहे कि पहले की आयु की दुगुनी है। आइए अब प्रश्न देखते हैं, इसलिए प्रश्न अनुसार क्या होगा कि वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान कितनी है x है, वर्तमान आयु कितनी है x बराबर कितनी है x, ये रमेश वर्तमान आयु x है, उसके 5 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है x माइनस 5, ये 5 साल का हो, ये 5 साल पहले का हो गया। क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले इसका आयु इतना था, कितना है इसका दुगुना है, तब इसमें इसका गुणा कर देंगे। साथियों एक बार इसे आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है, यानी कि रमेश की वर्तमान आयु में पता है, हम मान लेते हैं कि रमेश की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, और कह रहे कि 5 वर्ष पहले, यानी कि अभी रमेश 1 वर्ष का है, तो हम इसके 5 वर्ष वर्तमान में से 5 वर्ष घटा देंगे, 5 साल पहले जाएंगे तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है, यानी जो इसका जो वर्तमान आयु है इसकी दुगुनी, यानी x माइनस 5 का दुगुनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यही हमारा समीकरण हो गया। छात्रों आइए अब हम सीखते हैं कि किसी भी समीकरण को हल कैसे किया जाता है। साथियों ऐसे तो समीकरण को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम एक ऐसे तरीके को पढ़ते हैं जो सभी में काम आता है। इसमें हमें पहला बता देते हैं कि समीकरण जैसे होता है, तो मान लीजिए समीकरण में क्या होता है कि जिसमें यहाँ समीकरण एक दिया गया है, समीकरण एक है 3x प्लस 2 बराबर 5, ठीक है, ये हो गया एक समीकरण। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। समीकरण का हल करने का तरीका ये होता है कि यदि मान लीजिए इसमें बराबर दिया गया है, बराबर ये हो गया दाया पक्ष, ये हो गया दाया पक्ष, ये हो इधर हो गया बाया पक्ष। यदि मान लीजिए बाया पक्ष में यदि प्लस है, तो बाया पक्ष से यदि दाया पक्ष में प्लस जाएगा तो चेंजिंग हो जाएगा माइनस में, यदि माइनस में हो जाएगा, फिर यदि माइनस से यदि दाया पक्ष में बाया पक्ष में जाएगा तो चेंजिंग हो जाएगा प्लस में। अब गुणा क्या है, गुणा यदि बाया पक्ष दाया पक्ष में जाएगा तो चेंजिंग हो जाएगा, वो चेंजिंग हो जाएगा भाग में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भाग है तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरह हो, यदि बराबर से पहले यदि प्लस इधर है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यदि प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, और ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ दिया गया है कि 3x प्लस 2 बराबर 5। यहाँ देखिए हमें जितना चर होता है इसमें क्या करते हैं कि पहले हम अचर यानी कि जो संख्या होती है उसको पहले घटाते हैं। अब समीकरण में क्या होता है, किसी भी समीकरण में क्या होता है, हम चर का मान ज्ञात करते हैं, चर का मान ज्ञात करते हैं, चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यदि हम इसे हल करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 3x हो गया, और इसमें समीकरण में हम क्या करते हैं, यदि बराबर बीच में दिया गया हो तो हम देयर इंप्लाई देते हैं, ये देयर इंप्लाई, यानी कि हमें या लिख सकते हैं, हिंदी में, या ऐसा देयर इंप्लाई का साइन दे सकते हैं। तो 3x दिया गया है, यदि यह बराबर है, यह 5 दिया गया है, ये जो प्लस 2 है, प्लस 2 बाया में प्लस 2 है, और दाया में जाकर क्या होगा, क्योंकि अचर को एक साथ करना है, अचर एक साथ, चार एक साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस जो 2 है, बाया में प्लस 2 है, और उधर दाया में जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो घटा तो क्या देखिए, क्या 5 में से 2 जाएगा 3, 3x,
ये हो गया, हमें x मान निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 3x क्या है, ये 3x क्या है, ये 3 गुणे x है, ये 3 गुणे x है। यहाँ 3 क्या है, यहाँ 3 गुणा में है, यहाँ 3 क्या है, गुणा में है। बाया में 3 गुणा में है और दाया में जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी x बराबर 3 में भाग करेंगे इस 3 से, तो कितना आएगा, 3 कटा, इसका आंसर 1 आएगा, यानी कि 4 का घात 1 आएगा। साथ हो जाए, समझ चुके हैं। यदि प्लस होगा इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस इधर होगा इधर माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार गुणा है तो भागा में, भागा है तो गुणा में, इस प्रकार गुणा भागा अपने आप में चेंज होता रहेगा। आइए हम एक और समीकरण लेते हैं। यहाँ जो दिया गया है अचर वाले हम एक साथ रखेंगे, तो ये हमें x का मान निकालना है। तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी बिना अचर वाले संख्या है उसे हम एक और करेंगे, तो इसे दे रिप्लाई देंगे। 5x बराबर, यहाँ 5/3 दिया गया है, यहाँ +2/3 है, और इधर बाया में दाया में जाकर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। घटाएंगे क्या बनेगा, तो घटाएंगे, ये देखिए ये साइन एक ही प्रकार का है, 3 है, देखिए हर इसका 3 से ऊपर, ये हर इसका क्या है, सेम है। तो हम घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3/3, और 3 से 3 कटा 1 हो गया, यानी कि 5x बराबर 1। और x का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 5x बराबर 1, और यहाँ गुणा का साइन दिया गया है। तो यहाँ 5 क्या है, यहाँ 5 गुणा में है, इधर जाकर इनके दाया में जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/5। इसका आंसर हो गया। ये तरीका अपनाएंगे हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते, एक चर वाले किसी समीकरण को हम हल कर सकते हैं। और इस तो बहुत सारे इसके तरीके हैं। जैसे यदि मान लीजिए एक तरीका ये है कि यदि यहाँ 4x दिया गया है, 4x + 10 दिया गया, यानी कि 4x + 2 बराबर 10, यानी कि 4x + 2 बराबर 10। यानी तो अपने दिमाग से यहाँ x का मान हम क्या रखें कि ये पूरा प्रक्रिया करने पर 10 आ जाए। जैसे यदि मान लीजिए यदि हम x बराबर यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, तो 4 गुणा 1, यानी 1 यहाँ 1 गुणा होता है, तो x पर 1 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 और 4 2 6। यहाँ ये 10 नहीं आ रहा है, ये 10 यदि आएगा तो मान लें कि x का मान यही है। अब हम मानते हैं x बराबर यहाँ 2 रखते हैं, तो क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 2 से, +2 बराबर 4 दूना के 8 + 2 बराबर 10। ये 10 आ गया, यानी यहाँ x मान क्या है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 2 है। यदि आप इसे इस तरह प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर सकते हैं। आइए प्रूफ करते हैं इसे हम। देखिए यहाँ 4x दिया गया है, 4x बराबर 10 में से ये +2 में है, इधर जाकर -2 में हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए x का मान निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है, यहाँ 4 गुणा x है, यानी कि 4 यहाँ क्या है, यहाँ 4 गुणा में है, तो इधर जाकर 4 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कटना क्या होगा, 4 दूना के 8 आ गया, x बराबर 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, बिंदु थे, महत्व बहुत अहम तथ्य थे, उसके हमने चर्चा की है। साथियों, आज हमने अंत में समीकरण को हल करना सीखा है। साथियों, हम का ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का पहला वीडियो था, पार्ट ए था, पार्ट 1 था। हम इसके पार्ट बी में 2.1 के सभी सवालों को हल करेंगे, सभी समीकरण को हल करेंगे। साथियों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, संबंधित रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं
कि इतना शिक्षा, इतना पढ़ाई, इतना महंगा हो चुका है कि लोग पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, इस गरीब बच्चा असमर्थ हो रहा है। यदि आप इस वीडियो को किसी दूसरे बच्चों गरीब बच्चों तक शेयर कर देते हैं तो उन्हें फायदा हो जाएगा, वो भी पढ़ सकते हैं। साथियों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।